दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल प्राकृतिक गांव में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मछली पालन का व्यवसाय मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन 100 में से लगभग 80% लोग को बहुत शिकायत होती है कि बिजनेस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही घाटा नहीं हो जाता है, मुनाफा नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके पास नॉलेज है तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको मुनाफा ना हो। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सी कुछ पॉइंट्स आज मैं लेकर के आया हूं कि आज किस कौन-कौन से कुछ की फैक्टर, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमको जो है मछली पालन के व्यवसाय में ध्यान देनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ मेन चीज़ें क्या है जिसकी वजह से लोगों को फेलियर होता है। सबसे पहला चीज़, जब आप तालाब बनवाते हैं, आप तालाब बनवाने समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम किस मछली का पालन करने जा रहे हैं। अगर आईएमसी मछलियों का पालन करना है तो जितना बड़ा से बड़ा तालाब हो उसके लिए तो उतना बेटर होगा। दूसरी चीज़, आपके तालाब में पानी की व्यवस्था है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप तालाब खुदवा लिए, पता चला कि भई आपके तालाब में पानी ही नहीं भर रहा है, तो आपका लॉस जाएगा। तो आप ये पहले इंश्योर कर लें कि आपके तालाब पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आपको उसी मछली का पालन करना है जिसकी लोकल मार्केट है। जि जिस मछली का डिमांड आपके लोकल बाज़ार में सबसे ज़्यादा है, उसी मछली का पालन करना है। और सबसे बड़ा फ्रॉड जहाँ से लोगों को, किसानों को घाटा होता है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, बच्चा खरीदना। बच्चे खरीदते समय बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जैसे 50,000 बच्चे मंगवा रहे हैं तो आपको एक्चुअली में वो 30 ही 35,000 बच्चे देंगे अगर वो फ्रॉड वाले। इसमें मैक्सिमम फ्रॉडगिरी होती है। इसीलिए अच्छे हैचरी से मंगवाइए। और जब भी बच्चों को मंगवाइए तो आप क्या करिए, पहले उसको अपने एक नर्सरी तालाब में डालिए। उसके बाद उसमें से काउंट कर करके आप अपने हिसाब से एवरेज निकाल करके काउंट करके तब आप अपने ग्रो आउट तालाब में डालिए। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर सपोज करिए कि जो अगला बंदा है वो अगर आपको चीट कर रहा है, अगर आपको आपको उसने 50,000 के लगभग 35,000 ही बच्चे दिया। अब आप अगर उसको डायरेक्ट अपने मेन तालाब में छुड़वा दिए तो क्या हुआ नतीजा? आप 50,000 के हिसाब से दाना खिलाएंगे, 50,000 के हिसाब से दवाई देंगे, तो पूरा घाटा आपको चला जाएगा और हार्वेस्टिंग के समय निकलेंगे 35,000 ही। तो ऐसे तो कम से कम आपके मछली की लागत में ही जो बच्चा खरीद रहे हैं सिर्फ उसी में आपको सिर्फ घाटा होगा। बाकी जो कल्चर करेंगे, जो दाना खिलाएंगे, आपको एक्चुअल पता होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ पीस हमने डाले हैं अपने तालाब में। अगली चीज़, जब भी मछलियों को हार्वेस्ट करिए, आपको मैं बता दूं, हार्वेस्टिंग के समय भी मछलियों को काउंट करिए। जैसे आप किसी भी टोकरी में निकलवा रहे हैं तो आप ये ले लिए कि उनमें 50 पीस हर बार जाए। इस तरह से आपको नंबर ऑफ पीस भी पता चलेगा कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ मरी और कितना हमारे बच्चे जो है बड़े हुए। ये चीज़ जो, क्योंकि इसी में सब लोग जो है मात खाता है दोस्तों। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि आपको 50,000 लेकर के दे देंगे, लेकिन कम बच्चे होंगे तो आप दाना ज़्यादा खिला देंगे, आपको नतीजा क्या होगा? लॉस होगा। और अगली चीज़, आपको बता दूं कि अगर आप हाई डेंसिटी मछलियों का पालन कर रहे हैं तो आप हमेशा वाटर एक्सचेंज करते रहिए। ये रामबाण है। अगर आप वाटर एक्सचेंज करते रहेंगे, पानी को बदलते रहेंगे, एक पंप से गिराइए, दूसरे पंप से जो है बाहर निकालिए, तो कभी भी ये जो वाटर पैरामीटर है आपका नहीं ख़राब होगा, अमोनिया नहीं बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, आपको जो है कभी भी घाटा नहीं होगा। अगली चीज़, और लोग कहाँ से मात खाते हैं? ऐसा नहीं कि हमको सरकारी योजना से जो है पैसा मिल गया है तो उसी से हम मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। और नतीजा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से अनुदान मिलने वाला है, तो आप करते क्या हैं कि लोग सोचते हैं कि भैया हम जो है मछली का बच्चा डाल देते हैं, उसके बाद जो पैसे वो तो किस्त वाइज में मिलते हैं, तो वो मिलेंगे तो उसी से हम दाना खिलाएंगे। अब पता चला कि बीच में नहीं मिले तो हम जो है दाना ही नहीं खिलाते हैं। तो अगर आप मछली पालन करने जाइए तो सबसे पहले आप ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आएगी आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इनको दाना खिलाने में कितना लगेगा, उतने पैसे हमारे पास हैं कि नहीं है। क्योंकि सरकार के से अनुदान जो मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के सहारे बैठना यही हम लोग के कल्चर को ख़राब कर देता है। और ये आप समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि आप 1 करोड़ से 2 करोड़ कर लेंगे मछली पालन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इस ड्रीम के साथ मत आइए आप मछली पालन करने में। 30% 40% का बहुत अच्छी तरह से आप मुनाफा कमा सकते हैं एक एक कल्चर में। तो इस तरह से। और
एक स्ट्रेटजी और करिए कि आप साल में 2 कल्चर करिए कम से कम। जैसे आप हाई डेंसिटी मछली का पालन कर रहे हैं, तो साल में 2 कल्चर करिए। 3-3 महीने, 4-4 महीने पे आपके जो है 2-2 कल्चर आराम से जो है निकल जाते हैं। और कई लोग जो है 3-3 कल्चर करते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पे आपको फार्मिंग करना है, जैसे 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, तो आपको बता दूँ कि आपको नर्सरी तालाब ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। नर्सरी तालाब से आप जो मछली का बच्चा खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी बचेगी और साथ ही साथ आपको काफ़ी मुनाफ़ा होगा। वहीं अगर देसी मछलियाँ हैं, तो आपको 15-15 दिन पर जो है जाल चलवानी पड़ेगी। जाल चलती है तो मछलियाँ डरती हैं तो भागती हैं, और भागती हैं तो दाना ज़्यादा खाती हैं। तो दोस्तों, इन सब टिप्स के साथ अगर आप मछली पालन का व्यवसाय करने उतर रहे हैं, तो आपको इंश्योर रहिए कि कभी भी आपको जो है घाटा नहीं हो सकता। वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट के लिए हाईलाइट किया है। हमारे अकाउंट पर और भी वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।